आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, आप सोच के देखो ना, किसी चीज़ को आप मेल्ट कर रहे हो, पिघला रहे हो, और किसी चीज़ को आप बॉयल कर रहे हो। उस वक्त अगर आपने प्रेशर भी साथ में बढ़ा दिया या घटा दिया, तो जो आप प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि आप मेल्ट कर रहे हो या बॉयल कर रहे हो, वो जल्दी अचीव कर पाओगे या थोड़ा टाइम लगेगा उसको अचीव करने में। यानी कुछ तो असर होगा। आपके नॉर्मल मेल्टिंग और बॉइलिंग को प्रेशर जो है वो अफेक्ट जरूर करेगा। तो आइए ज़रा समझते हैं कि क्या होता है। अब मान लीजिए कि अंडर अ गिवन प्रेशर जो भी प्योर सब्सटेंस जो मेल्ट हो रहा है ना एट डेफिनेट टेम्परेचर, हाउएवर मेल्टिंग पॉइंट चेंजेज विथ चेंज इन प्रेशर। जैसा मैंने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क तो आएगा प्रेशर की वजह से, वो चेंज हो जाता है। वी नो डैट पैराफिन वैक्स एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग। हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि जो पैराफिन वैक्स है ना, ठीक है, आपने देखा होगा पैराफिन वैक्स, अगर आप उसके ऊपर बेसिकली प्रेशर लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है, या फिर आप नॉर्मली उसको मेल्ट कराओगे तो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। अच्छा, एन इंक्रीज इन प्रेशर विल मेक इट एक्सपेंशन डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप उस पर दबाव लगा दो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये पैराफिन वैक्स है, ठीक है, इस पैराफिन वैक्स को आप नीचे से टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हो। क्या प्रोवाइड करा रहे हो? टेम्परेचर। जाहिर सी बात है ये मेल्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, मेल्ट तो करेगा ही, तो ये एक्सपैंड करेगा, इसे फैल जाएगा, ठीक है। मान लो कि कुछ ऐसे ये था ना, ऐसे ऐसे, अब ये ऐसे फैल गया, ठीक। मगर अगर आप इस पर प्रेशर लगा दो, साथ में क्या लगा दो, ऊपर से लगा दो प्रेशर, ये है आपका प्रेशर, ठीक है, ये है आपका प्रेशर। अब आपने अगर इस पर प्रेशर लगा दिया ना इस पैराफिन वैक्स पे, तो इसका इस तरीके से एक्सपेंशन जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि मेल्ट होने पे जनरली ये एक्सपैंड करता है। तो समझते हैं ऐसा कैसे होता है। आगे पढ़े। वी विल हैव टू हीट इट मोर टू मेल्ट इट। अच्छा, अगर आप इस केस में चाहते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, मान लो कि जो हमारा केस था, अब देखो जैसे मैंने बोला प्रेशर लगाने पे इसका मेल्टिंग जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको मेल्ट करना है तो आपको और भी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, आपको बेसिकली ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। तो वैक्स के केस में प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट भी उसका बढ़ गया। लेकिन अगर आप बात करोगे आइस के केस में, जब आइस मेल्ट करता है, ठीक है, तो द इंक्रीज इन प्रेशर विल हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आप बर्फ़ के ऊपर ना दबाव डालने की कोशिश करो, लेट सपोज अगर आइस का क्यूब बनाते हैं, ठीक है, मान लो कि ये आइस का क्यूब है, लेट मी ट्राई इट, ठीक है, ये आइस का क्यूब है, ठीक, और इस पर आप लगाते हो ऐसे प्रेशर, क्या लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो आपके लगाए गए प्रेशर से ये जल्दी पिघल जाएगा, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और जल्दी अचीव हो जाएगा, राइट। तो देख रहे हो प्रेशर जो है अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग रोल प्ले करता है। पैराफिन वैक्स के केस में प्रेशर लगाने से मेल्टिंग जो है वो रुक गया था, लेकिन आइस क्यूब के केस में आपके द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वो हेल्प करता है मेल्टिंग पॉइंट को जल्दी अचीव कर लेने में। समझ गए? ओके, अब इसके बेसिस पे कुछ बातें समझ आती है, जैसे कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दो सब्सटेंस विच एक्सपैंड ऑन मेल्टिंग, जैसे कि पैराफिन वैक्स हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, मतलब अब आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी और सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि आइस हो गया या कैस्ट आयरन हो गया या बिस्मथ हो गया, इनके केस में डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आप क्लियरली नहीं कह सकते कि प्रेशर बढ़ाने से हर सब्सटेंस का बढ़ता ही है मेल्टिंग पॉइंट या घटता ही है, ये डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, ठीक है। तो देखो, जिसको हम कई बार रेगुलेशन भी कहते हैं, जब दो आप पीस ले लो आइस का, ठीक है, उसको आप एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करो वन अनदर फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड देन रिलीज, और फिर आप रिलीज कर दो, दे गेट फ्रोजन एट दिस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जिस कॉन्टैक्ट पे, जिस सरफेस के, जैसे मान लो ये आइस का पहला क्यूब और ये मैं बनाता हूँ दूसरा क्यूब, ठीक है, अब इन दोनों को जब आप प्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये देख रहे हो, ये इसका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला, ठीक है। तो जो सरफेस है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस हिस्से पे ना ये फ्रिज सा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा, ठीक है, ओके। जब आप रिलीज करोगे तो वहाँ पे फ्रिज होकर दिखेगा। एज द प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर्ड। जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो घटता जा रहा है, एंड आइस मेल्ट, और आइस जो है वो पिघल जाएगा। व्हेन प्रेशर इज रिलीज द वाटर सो फॉर्म्ड। अच्छा, जैसे आप, जाहिर सी बात है आइस जब पिघलेगा तो वहाँ पे ना पानी की बूंदें आ जाएंगी, तो जो भी वाटर जो फॉर्म हुआ है इमीडिएटली फ्रीज अगेन, लेकिन जैसे आप दबाव हटाओगे फिर वापस से वो पानी जो है वो पिघल जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं रीफ्रीजिंग या फिर रीगुलेशन, ठीक है, समझ में आ गया? तो जरा सा
रेगुलेशन की डेफिनेशन को पढ़ ले फॉर्मली, तो द फेनोमेना इन विच आइस मेल्ट व्हेन प्रेशर इंक्रीज्ड, ऐसा फेनोमेना जब आइस पिघल जाए, कब, जब प्रेशर को आप बढ़ा रहे हो और वापस से फ्रीज हो जाए, जब प्रेशर को हटा रहे हो, तो इसे कहते हैं रेगुलेशन। री मतलब अगेन, ग्लेयर मतलब फ्रिज होना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो ये था हमारे पास रेगुलेशन और फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट्स।